हेलो फ्रेंड्स, विजय योद्धा में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 76 से 80 के बीच में और 75 तक का जो वीडियो है यह पिछले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। आप उसे विजय योद्धा यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले कुछ हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। पहला है लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस में मनाया जाता है, यह 12 जनवरी को है। थल सेना दिवस 15 जनवरी, पराक्रम दिवस जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाया जाता है 23 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, भारत का पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस यह दोनों 25 जनवरी को मनाया जाता है, पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस यह भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को, शहीद दिवस ये भी 30 जनवरी को और कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है फरवरी माह का विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 24 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। और मार्च के कुछ हैं विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च, विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस यह दोनों 20 मार्च को मनाए जाते हैं, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु जी के शहीद दिवस कब मनाया जाता है 23 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस यह भी 23 मार्च को, राम मनोहर लोहिया की जयंती 23 मार्च को, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस यह भी 24 मार्च को, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को, गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस 25 मार्च और विश्व थिएटर दिवस या रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाता है। अप्रैल के कुछ हैं विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, शौर्य दिवस 9 अप्रैल, अंबेडकर जयंती दिवस 14 अप्रैल, विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल, विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये तो हो गया है। अगला है टेस्ट सीरीज नंबर 76 का पहला क्वेश्चन। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द हैं, क्या होगा यह सभी? सीटीएस, ऑटियस और फोर्टियस। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में सीटीएस, ऑटियस और फोर्टियस ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह होगा जिनेवा में। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह होगा सिनेमा क्षेत्र में। नेक्स्ट है यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको क्या होगा? कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। कैट स्कैन, कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह होगा सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हैं यह चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। और एक और पूछता है कि अपिक्को आंदोलन, यह पीसी हेगड़े हैं जो कि दक्षिण भारत में चलाए थे अपिक्को आंदोलन, जबकि बछेंद्री पाल पर्वतारोही हैं, बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक हैं, गिरिराज किशोर यह साहित्यकार हैं। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है, इसका होगा केवल 2, जबकि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये सही है, ईपीआई एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, पीएफआई प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नेक्स्ट है 22 नवंबर 1955 को सोवियत संघ द्वारा किए गए पहले वास्तविक हाइड्रोजन बम का परीक्षण का नाम क्या था? RDS-37। 1955 को
सोवियत संघ द्वारा पहले वास्तविक हाइड्रोजन बम का परीक्षण का नाम क्या था? RDS-37। अगला है, दक्षिण ध्रुव पर अंतरिक्ष के रहस्यमयी तत्व डार्क मैटर का पता लगाने के लिए पृथ्वी की सतह से 1400 मीटर नीचे बर्फीले चट्टानों में विशाल छिद्र कर वेधशाला बनाई जा रही है। यह वेधशाला है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। पृथ्वी से 1400 मीटर नीचे बर्फीले चट्टानों में जो एक वेधशाला बनाया जा रहा है, यह क्या है? न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट है, आइकॉन कैसे कमांड होते हैं? आइकॉन जो होता है यह मूर्ति है, मूर्ति की तरह। नेक्स्ट है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? यह होगा फ्रांस के लियोन्स में है। इसका स्थापना 1923 को हुआ था और इसमें कुल 196 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कर्नाटक से कौन सा होगा? यक्षगान। जबकि जात्रा नृत्य जो है यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? इसका होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नॉर्वे यूरोप का सबसे पूर्वी देश है, यह सही है। इसे लैंड ऑफ विकिंग्स एवं मध्यरात्रि के देश के नाम से जाना जाता है, यह भी सही है। इसकी आधिकारिक भाषा नॉर्वेजियन है, यह तीनों सही है। नेक्स्ट है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया शिक्षा, विज्ञान और साहित्य की कुछ रचनाओं का प्रकाशन करती है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का स्थापना 1957 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकारी एजेंसी मानचित्रण और खनिजों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है? इसका होगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट है, डॉब्सन इकाई है किसका? ओजोन परत की मोटाई जो है इसे डॉब्सन में मापा जाता है और ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में जो कि 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। शोरे का मापन, शोर ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। हीरे की कठोरता, यह हीरा जो है इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। तो डॉब्सन इकाई किसका हो जाएगा? ओजोन परत की मोटाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पेशेवर भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताएं जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। सतनाम सिंह भामरा। बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन सा है? सतनाम सिंह भामरा। अगला है, विकल्पों में से उस संगठन को पहचानें जो शेष से भिन्न है। IIS कोझिकोड, जबकि IISc बेंगलुरु में है। IIM अहमदाबाद में है। IIM बेंगलुरु। अगला है, व्हाट इज ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस क्या है? टेक्नोलॉजी ड्राइविंग गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जो है टेक्नोलॉजी ड्राइविंग गवर्नेंस है। नेक्स्ट है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। SPM, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि SPM का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? यह होगा बुर्ज खलीफा, जो कहाँ है? UAE सऊदी अरब में है बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट है, 77 नंबर प्रैक्टिस सेट। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक नाभिकीय सक्षम देश की पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति है? किसका है? चीनी लोक गणराज्य की। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम मनाता है? यह होगा मणिपुर। मणिपुर राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थल मनाता है। प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? NR नारायण मूर्ति। अ बेटर वर्ल्ड अ बेटर इंडिया के लेखक कौन है? NR नारायण मूर्ति। अगला है, साहित्य अकादमी संस्था कहाँ स्थित है? यह होगा नई दिल्ली में। अगला, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? यह होगा ओडिशा का। जबकि कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कौन सा सही है? इसमें होगा 1, 2 एवं 4 सही है। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 14 नवंबर 2004 को किया गया था और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1 जून 1997 को की गई थी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, सूचियों में किए गए प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। शशि थरूर। शो बिजनेस शशि थरूर की पुस्तक कौन सा है? शो बिजनेस। अमिताभ घोष, इनका पुस्तक का नाम क्या है?
सर्किल ऑफ रीजन अमिताभ घोष। नेक्स्ट है अनीता देसाई, क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई। और विक्रम चंद जी का है लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है? इसमें होगा केवल दो। शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह राजस्थान के जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यह होगा ऑस्ट्रेलिया। जबकि अस्थायी देश कितने हैं? 5 है। चीन, रूस, यूके, फ्रांस और यूएसए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? कूकाबारा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया है? यह होगा जर्मनी की सहायता से। जबकि दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया है। कौन सा कथन सही है? केवल एक शांति के समय शौर्य के लिए दिया जाने वाला शौर्य चक्र देश का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। अगला है स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन से हैं? विकास स्वरूप। स्लमडॉग मिलियनेयर के लेखक विकास स्वरूप है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? बर्लिन, राइन। जबकि बर्लिन जो है यह स्पीरी नदी के किनारे है, लंदन टेम्स नदी किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है, वियना डेन्यूब नदी किनारे है। बर्लिन से क्वेश्चन पूछता है कि बर्लिन का दीवार कहाँ है? यह जर्मनी में है। और यह कब गिराया गया था? तो बर्लिन का दीवार जो है यह जर्मनी का शीत युद्ध का प्रतीक है और यह इसे पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने के लिए 155 किलोमीटर लंबी दीवार तैयार किया गया था 1961 में और इसे 1989 में ध्वस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गोश्त कौन से गोश्त मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल है? इसका होगा ओरीपिंगटन। पशु और नस्ल से बिहार एसआई में एक क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग। तो ओरीपिंगटन किसका नस्ल है? यह होगा मुर्गे का। नेक्स्ट है ज्योति सुरेखा वेन्नन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह होगा तीरंदाजी से। ज्योति सुरेखा वेन्नन तीरंदाजी। भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाता है? यह होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के लिए। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी कहाँ है? इसका मुख्यालय अबू धाबी में है। जबकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? भारत के गुड़गांव शहर में है। पीएनआर का पूर्ण रूप क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। पीएनआर क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला है राजपथ पर परेड की शुरुआत गणतंत्र दिवस पर कब से प्रारंभ हुआ? यह होगा 1955 से। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा तोरण कौन करते हैं? कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। जबकि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला टेस्ट सीरीज नंबर कितना है? 78। इसका पहला क्वेश्चन है रंगनाथ स्वामी मंदिर को गोलीपुरम कहा जाता है। गोलीपुरम का अर्थ क्या होता है? पवन मीनार। गोलीपुरम का अर्थ क्या हो? पवन मीनार। नेक्स्ट है नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया है। इसको ले जाने के लिए किसको ले जाने के लिए किया? यह होगा पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। और पृथ्वी जो तुल्यकाय ग्रह है यह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। अगला है सुमेलित कीजिए ताप बिजली संयंत्र और स्थिति। इसका होगा कहलगांव। कहलगांव कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, यह बिहार में है। फरक्का तो पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी किनारे है। रामगुंडम जो है यह तेलंगाना में है। और झाना और गंधार जो है यह गुजरात में है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसका होगा झींगा उत्पादन। जबकि नीली क्रांति मत्स्य से है। उर्वरक उत्पादन से कौन सा क्रांति है? भूरी क्रांति है। अगला है राग मियां की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? यह होगा तानसेन।
तानसेन, राग मियां की मल्हार। तानसेन का बचपन का नाम क्या है? रामतनु पांडे। अगला है MDG से क्या अभिप्राय है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सुमेलित कीजिए। देश और खेल। अब्दुल गफ्फार खां, यह कहां से होगा? खेल लिखा हुआ है, गलती है। अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी, यह भारत का महान वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जानते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर, यह जो है गुरुदेव के नाम से जानते हैं। और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के नाम से जानता है। अगला है राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाया जाता है? यह होगा 31 अक्टूबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? यह होगा बिलियर्ड से। गीत सेठी जी जो है यह बिलियर्ड खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको सामान्य बोलचाल की भाषा में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष कहा जाता है? यह होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इनकी कुछ बुक हैं, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020। और इनके जन्म दिवस पर 15 अक्टूबर को, जो कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मिसाइल वुमेन के नाम से कौन जानते हैं? TC थॉमस। और इन्हें APJ अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न कब दिया गया था? 1997 में। अगला है 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? फिंगरप्रिंट और आइरिस के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होना चाहिए। जबकि एक क्वेश्चन पूछता है कि DNA फिंगरप्रिंट का जो मुख्यालय है, DNA फिंगरप्रिंट का जहाँ जांच होता है वो कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में है। रुस्तम 1 का संबंध किससे है? लक्ष्य भेदी विमान से है। मैपल लीफ देश के नाम से कौन जाना जाता है? कनाडा। कनाडा क्या है? मैपल लीफ। मोती किससे निकाला जाता है? पिकटेडा। पिकटेडा से पर्ल निकाला जाता है मोती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह होगा 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। सभी राज्य देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार या शासन या अध्यादेश के अधीन थे, स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए हैं। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया था? यह होगा नवाज शरीफ। अगला है लिमरिक क्या है? ज्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। 5 लाइनों की कविता के रूप को क्या कहा जाता है? लिमरिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है? यह क्या होगा? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो है एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है। किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया है? यह होगा उत्तर प्रदेश। अगला है अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 79 नंबर पर टी-शर्ट। इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है? यह होगा उपरोक्त में से सभी। सोमनाथ मंदिर, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर और केदारनाथ। यह सब क्या है? ज्योतिर्लिंग मंदिर है। अगला है माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को वर्ष 2024 में भारत रत्न दिया गया था। इनके अलावा कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव को भी वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? MDG मैनुअल डाटा ग्राफिक्स, जबकि IMR इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट यह सही है। MMR मेटरल मोर्टेलिटी रेट, ASR एनुअल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। अगला है 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, यह कौन सा है? तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है।
रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। और सुगौली की संधि, एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत और नेपाल इसके बीच कोई सीमा निर्धारण नहीं किया गया है, जबकि सुगौली की संधि जो हुआ था यह 1816 में हुआ था। और यह क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा जा चुका है कि सुगौली का संधि कब हुआ था? 1816 में, भारत और नेपाल के बीच में। अगला है, भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थित है? यह होगा विशाखापत्तनम। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। हरित क्रांति का खाद्यान्न से है। गुलाबी क्रांति का झींगा उत्पादन से है। और काली या कृष्ण क्रांति, यह होगा खनिज तेल उत्पादन से, कृष्ण क्रांति। अगला है, सुमिलित कीजिए खिलाड़ी और खेल। इसका होगा मेरियन जोन्स, यह एथलेटिक्स है। मार्क स्पिट्ज, यह तैराकी है। और भारत के प्रमुख तैराकी खिलाड़ी कौन है? साजन प्रकाश। मार्क डिलीसन, यह क्या है? हॉकी से है। माइकल स्टिच, यह टेनिस से है। नेक्स्ट है, 1991 में घोषित शांति के लिए अपना नोबेल पुरस्कार आंग सान सू की कब प्रदान किया गया? यह 2012 में होगा। एक रियलिटी पोर्ट कर सकता है क्या? ए और बी दोनों। केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना और केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, यह दोनों होगा। एक रियल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नाम पर किसके नाम पर रखा गया? यह भारत के एक महान सर्वेक्षक थे, ब्रिटिश मूल के भारतीय सर्वेक्षक थे, जिनका नाम क्या था? सर जॉर्ज। और जो एवरेस्ट का है ऊंचाई कितना है? 8848.6 मीटर है। और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में चोगोलुगुम्बा विश्व की देवी के नाम से विख्यात है। चोगोलुगुम्बा तिब्बत में नहीं बोला जाता है। विटामिन ई की विशेषता के लिए महत्वपूर्ण क्या है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया, विटामिन ई। और विटामिन ई को क्या कहता है? टोकोफेरोल। दांत के विकास के लिए यह कैल्शियम फॉस्फेट होगा। राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी किस नृत्य कला से संबंधित है? यह होगा कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई थी? यह होगा महात्मा गांधी के द्वारा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी महात्मा गांधी के सलाह पे जोड़ा गया है। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 में। और इसका डिजाइन कौन किए थे? पिंगली वेंकैया। पहले यह दोनों झंडे में केवल लाल और हरा ही था, जबकि महात्मा गांधी के द्वारा इसमें सफेद रंग और चरखा जोड़ा गया था। और इसका पूछता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका होगा मेघालय, बिहार, मिजोरम और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल सगन कौन था? एक अमेरिकी खगोल शास्त्री। कार्ल सगन। प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? यह कोलकाता में है। ब्रास सिटी मरचूला के नजदीक कुप्पी पर कहाँ उत्तराखंड में स्थापित की गई है? अल्मोड़ा। ब्रास सिटी मरचूला के नजदीक कुप्पी पर अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरस। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बन गया? बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1972 में। अगला 80 नंबर प्रैक्टिस सेट है, सुमिलित कीजिए। भटकल, यह परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है। एलेप्पी केरल में है। काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? यह होगा मणिपुरी। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य थे, लेकिन एक छऊ को और जोड़ दिया गया है, तो अब टोटल कितना हो गया है? 9 शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं, जिसमें भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरला का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और ओडिसी जो है ओडिशा का है। मोहिनीअट्टम केरल का है।
सत्रिया असम का है। छऊ झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का ये मिक्स है। छऊ सत्रिया कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है कि सत्रिया जो है यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह हो जाएगा असम का। अब भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 9 हो गए हम। अगला है सुमेलित नहीं है NSTC, जबकि NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये सही है। NREGA नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला है नेत्रा क्या है, मानव रहित विमान, इसका नाम क्या है, नेत्र। मानव रहित विमान का नाम क्या है, नेत्रा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, क्या होगा, जापान का मैनचेस्टर नगोया, जबकि जापान का मैनचेस्टर को क्या कहता है, ओसाका। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, इटली का मैनचेस्टर मिलान, चीन का मैनचेस्टर शंघाई और विश्व की आटा मंडी इवानोवो को विश्व की आटा मंडी के नाम से जाता है। और ये मैनचेस्टर जो शहर है ये कहाँ पर स्थित है, यह यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, इसका डी होगा, जबकि विंसेंट वैन गोर्ग पुर्तगाल के विख्यात पेंटर थे। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। विजयलक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन और स्वतंत्रता सेनानी थी। यह सब सही है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा फ्रीस्टैंडिंग शॉपिंग सेंटर किस देश में स्थापित होगा, यह होगा चीन में। सबसे बड़ा फ्रीस्टैंडिंग शॉपिंग सेंटर चाइना। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ है, कलपक्कम। इंदिरा गांधी परमाणु संयंत्र कहाँ है, कलपक्कम। अगला क्वेश्चन है आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यह योजना के संबंध में क्या सही नहीं है, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, जबकि क्योंकि यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन के अंतर्गत आती है। यह योजना प्रोत्साहन आधारित है। इस योजना का संबंध प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा से है, या तीनों सही होगा। अगला भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन कौन थे, हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अगला है सेना भर्ती अधिनियम कब लागू किया गया था, 1856 में। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था, इसके ऊपर जापान के द्वारा। पर्ल हार्बर पर आक्रमण जापान के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय में कौन से यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और अमेरिका द्वारा जापान पे जो किया गया था हमला, यह 6 अगस्त और 9 अगस्त 6 अगस्त को लिटिल वाय और 9 अगस्त को फैटमैन नामक 2 परमाणु संयंत्र से हमला किया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पे। अगला क्वेश्चन है G7 में जो 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे, तो फ्रांस को लेकर फ्रांस के अलावा 6 सदस्य थे, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, यूके और अमेरिका। और एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से किस संस्थान में भारत नहीं है, तो G7 में भारत शामिल नहीं है। अगला है जापान में तबाही मचाने वाला सुनामी कब घटित हुई थी, 11 मार्च 2011 को। अगला है मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है, कोग्स से बने शेर। मेक इन इंडिया का प्रतीक जो लोगो है कोग्स से बने शेर। 1998 में पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और जो पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, इसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 1974 में हुआ था। और दूसरा 1998 में ऑपरेशन शक्ति। अगला है एलिजाबेथ सेकेंड हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई है, उसके द्वारा किनका रिकॉर्ड तोड़ा गया, महारानी विक्टोरिया का। अगला है संत कबीर सम्मान क्षेत्र दिया जाता है, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में देता है, बुनाई में। इसकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, शबद और रामायणी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, यह होगा समय, स्पैम। तो ये टोटल क्वेश्चन
80% तक अपलोड हो चुका है दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।